आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने की जरूरत हो गई है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आइए मैंने बेवजह जो है सो विवाद स्वामी बाबा रामदेव जी के साथ में खड़ा कर लिया। तो ये विवाद स्वामी रामदेव जी के साथ नहीं खड़ा हुआ। स्वामी रामदेव जी ने ऐसा कोई वक्तव्य भी नहीं दिया जिस कारण से आईएमए को इतना एक्टिवली जो है तो उसको विरोध करने की जरूरत पड़ गई। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि आईएमए इतना बौखला क्यों गया। क्या होता है जब तब जो है सो आईएमए हमेशा कभी इस कॉलेज में हड़ताल हो गया, मेडिकल कॉलेज में, कभी वहां हड़ताल हो गया, कभी इस पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल। इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। आपको पता है कि आईएमए में पूरे देश में 3,05,458 डॉक्टर उसके सदस्य हैं। जब जब उसको अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता है, जब जब कोई अंगुली उसके ओर उठने की तैयारी करती है, तब तब वो विवादास्पद स्टेप लेकर के वो चाहता है कि उस पर कोई उंगली उठाने वाली संस्था खड़ा न हो। अरे अपने अंदर देखो यार, क्यों स्वामी बाबा रामदेव के पीछे पड़ गए। आपको पता है कि उस व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से, वो किसी संगठन के बल पर नहीं, अपने पुरुषार्थ से उसने जो साम्राज्य खड़ा किया है, आज देशवासी उस पर गौरवान्वित हैं। इसलिए ये स्वदेशी जागरण का जो मंत्र लोगों को दिले दिमाग पर था, उसका कोई कार्य रूप नहीं नजर आता था। वह धरातल पर उतारने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो स्वामी रामदेव है। और तुम क्यों बौखला गए? आईएमए क्यों बौखला गया? आपको पता है 42,456 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है भारत में। केवल एक डॉक्टर है 42,456 पर। आपके बदौलत भारत की जनता खड़ी है क्या? आप भारत की जनता के स्वास्थ्य के हितैषी हैं? कितने आपके सदस्य जो गांव में स्थापित हैं? कितने 5 लाख गांव में का देश है हमारा भारत, और आपकी संख्या 3,05,458 है। सारे चेहरे चमकाने में लगे हुए हैं शहर में। आपके बदौलत गांव की जनता जीवित है। भगवान का दर्जा आपको दिया गया, इस चीज को आप मानिए कि दूसरे भगवान इस धरती पर आपको माना गया। लेकिन आपका क्रियाकलाप क्या है? आपका क्रियाकलाप ये बहुत ही निंदनीय है कि जो व्यक्ति आज भारत में जो है, तो आपको क्या, अगर उसने कहा कि मैं एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैंने देखा है आज तक चैनल पर अंजना ओम कश्यप एंकर थी, और आईएमए डॉक्टर राजन शर्मा और डॉक्टर लेले दोनों थे। किस तरीके से आपने व्यवहार किया स्वामी रामदेव के खिलाफ। और उस योग ऋषि ने जो है तो कभी क्रोध में आकर के या उत्तेजना में आकर के आप लोगों को जवाब दिया? उस समय भी उस सशक्त शख्सियत ने आपको कहा कि आप ब्लड प्रेशर के रोगी मत बनिए। यह होता है धैर्य का परिचायक। और आपको मानहानि का मुकदमा आप करने जा रहे हैं स्वामी रामदेव पर। जिस तरीके का वक्तव्य आपने दिया, आपके अस्तित्व पर जब जब खतरा महसूस होता है, गांव में बैठा हुआ जो चिकित्सक है, मोहल्लों में बैठा हुआ जो चिकित्सक है, उसको आप कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। जब आपको जो है सो आपके अस्तित्व पर खतरा होता है तो वो झोला छाप हो जाता है, जिसके बदौलत पूरे देश की जनता जो है सो है 3 लाख के भरोसे 130 करोड़ जनता है, कि वही उसको बचाने वाले लोग हैं जिसको आप झोला छाप कहते हैं। अब जब उधर से काम हो गया, अब जब आपको लगा कि आयुर्वेद एक सामने उठा करके लाने वाला जो सो व्यक्ति आ गया, जिसने आयुर्वेद को सीधे जनता से जोड़ा। आयुर्वेद से भी आपको दिक्कत नहीं थी। आपके कितने सदस्य सिस्टोन लिखते हैं? क्या है सिस्टोन? सिस्टोन आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक है? कितने डॉक्टर लिप 52 लिखते हैं? कितने डॉक्टर लिप 52 लिखते हैं? कितने डॉक्टर नीरी लिखते हैं? ये सारा कॉम्बिनेशन एलोपैथी है कि आयुर्वेदिक है? तब तो आपको परेशानी नहीं हुई आयुर्वेद से। आपको परेशानी इसलिए हुई कि इस व्यक्ति स्वामी रामदेव जी ने आयुर्वेद को सीधे जनता से जोड़ दिया। वहां आपका कोई रोल नहीं है, ये टकाटक नहीं होगा। और ये चीज आपको बहुत महसूस हो गई, खराब महसूस हो गई।
और आप जो है आइए में अपने क्रियाकलाप को जो संतुलित कीजिए। एमसीआई का गाइडलाइन क्या है बताने की जरूरत है। एमसीआई के गाइडलाइन के अनुसार से आपका कौन सदस्य फॉलो करता है, कितने परसेंट है? 1%, 99% पर आपने आज तक 70 वर्षों में कितने अपने सदस्यों के खिलाफ अपने कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया एमसीआई को कि इनकी सदस्यता रद्द कीजिए? आपको नहीं पता है कि आपके सदस्य क्या कर रहे हैं? आप हर गैर जिम्मेदाराना जो है तो ये कर रहे हैं, इसलिए आप पर कोई उंगली नहीं उठावे, भूल जाइए। वो समय जो चूंकि खड़ा हो गया, वो जो सामने खड़ा आदमी है ना, वो अपने शरीर को ही एम्बेसडर बना करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। गिलोय हर खंडहर के पीछे जो है लटकता हुआ मिलता था पान के पत्ता की तरह। जनता से किसने जोड़ा? स्वामी रामदेव ने। योग को अपने शरीर को एम्बेसडर बना करके, अपने शरीर को दिखा करके, अपने क्रियाकलाप को दिखा करके योग को आम जनता के साथ जोड़ा। प्राणायाम ब्रह्म प्राप्ति का साधन माना जाता था और उसको इस शरीर के साथ जो है सो शरीर की क्रियाकलापों से किसने जोड़ा? स्वामी रामदेव जी ने। इसलिए अभी भी आप सुधरिए और आप अपने सदस्यों को बताइए कि आप अगर धरती के दूसरे भगवान माने जाते हैं तो गांवों में जाइए, वास्तविकता को समझिए। वास्तविकता ये है कि अगर आप खुले दिल के साथ अगर सर्वे कीजिएगा तो इस कोरोना काल में भी लोग इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल जाना पसंद कर रहे हैं। क्यों? हर आदमी स्वस्थ होना चाहता है और हॉस्पिटल ही नहीं जाना चाह रहा है। आपको समझ में बात आ रही है आईएमए वालों? ये आपकी कारगुजारी के चलते है। लोग चाह रहा है कि घर में ठीक हो जाए, घर में ऐसी व्यवस्था हो। आप अपने आप को सुधारिए, हर चीज आपके पास उपलब्ध है। और दूसरी बात, कान खोल करके सुन लीजिए, यह जो देश है ना हमारा भारत, वो सुश्रुत और धनवंतरी का देश है। आपके देश का देश का छोड़िए, पहला सर्जन कौन था? पहला सर्जन थे ऋषि सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। और यह फिजिशियन जो आप कहते हैं ना, फिजिशियन, यह धनवंतरी जी का देश है, यह महर्षि धनवंतरी का देश है। आप भूलिए नहीं। और ज्यादा विदेशियत जो शहरों में बैठ करके चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं ना, यह 80% लोग गाँवों में है। हिम्मत हो तो गाँव में जाकर के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारिए। बाबा रामदेव पर मानहानि करने से कुछ नहीं होगा। 3 लाख के सदस्य 130 करोड़ लोगों को संभालने चल दिए। जो वास्तविक में संभाल रहा है वो आपके लिए झोला छाप हो गया। नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया। अब अपने आप को सुधारिए और देश के स्वभाव को समझिए, देश की भावना को समझिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात याद रखिएगा खुले दिल से। धन्यवाद।